नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर में भी इन दिनों बुलडोजर खूब चल रहा है। दरअसल जहां भी टाटा की जमीन पर अवैध अतिक्रमण है, वहां जिला प्रशासन और टाटा का बुलडोजर अवैध कब्जा हटाने में जुटा हुआ है। जमशेदपुर में कदमा क्षेत्र के मरीन ड्राइव मुख्य सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं और यहां जुस्को और जिला प्रशासन की मौजूदगी में दर्जनों अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया है। इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई थी। बताते चले आपको कि पिछले एक सप्ताह में बिरसानगर, गोविंदपुर, जुगलसलाई और कदमा क्षेत्र से टाटा की जमीन पर से जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाया है। तो जमशेदपुर से ये तस्वीरें जहां भारी संख्या में सुरक्षा बलों की भी तैनाती कर दी गई है और लौह नगरी में भी बुलडोजर खूब चल रहा है। अवैध कब्जे पर जो की हुई है उस जमीन को खाली कराई जा रही है। मरीन ड्राइव किनारे अतिक्रमण हटाया गया है, जहां पर जिला प्रशासन और पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह से लोगों में भी नाराजगी और देखिए किस तरह से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा के वहां पुख्ता इंतजाम किए गए। दूसरी तस्वीर आपके सामने कि किस तरह से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है और अवैध कब्जे से खाली कराई जा रही है जमीन। कदमा स्थित थाना क्षेत्र में है और यहाँ पर पहले भी नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा नोटिस दिया गया था और प्लिंथ जब काम हो रहा था, फाउंडेशन वगैरह, तभी 2-3 बार काम रुकवाया गया था। मगर कहीं ना कहीं ये उस प्रकार के लोग हैं जो कि अपनी साख बनाने के लिए प्रशासन को चुनौती देते हैं और बीपीएल वाद होने के उपरांत सीओ कोर्ट में इसका फैसला लोग कुछ कागजात जब्त नहीं कर पाए, तो आज अतिक्रमण वाद चला करके अतिक्रमण हटाया जा रहा है। उधर धनबाद में अवैध कोयला कारोबार पर रोक नहीं लग रहा है, वहीं इसे रोकने में पुलिस और प्रशासन फेल दिख रही है। आपको बताते चले कि ऐसे में अब स्थानीय लोगों ने ही पुलिस का काम करना शुरू कर दिया है। सुदाम-डी थाना क्षेत्र में लोगों ने अवैध कोयला लदे 5 ट्रक पकड़ा है और हालांकि इस दौरान ट्रक को छुड़वाने के लिए माफिया भी सक्रिय हो उठे हैं। लोगों का आरोप है कि बीसीसीएल, सीआईएसएफ और पुलिस की मिलीभगत से काला धंधा जारी है, जिसे रोकने की कोशिश नहीं हो रही है। खेल काफ़ी दिनों से चल रहा है, बीच बीच में बंद रहता है, फिर चालू होता है और यही लोग से सरगनाहों में सब खेल चल रहा है। हम मैनेजमेंट से यही पूछना चाहते हैं कि 12 बजे रात को डीओ लगता है, जब 4 पेज और 3 फीट से डीओ इशू नहीं है ट्रक डाला गाड़ी का, तो ये कोयला कहाँ से आ रहा है? इसका सैंपलिंग जाँच किया जाए या भट्टा से पूछा जाए, भट्टा में कच्चा कोयला जाता है, यहाँ पोड़ा कोयला का बात हो रहा है। कहीं ना कहीं ये प्रमाण होता है कि अगर माइंस बंद होता तो यहाँ अवैध कारोबारियों का करोड़ों का नुकसान होता। यहाँ के जो अवैध रूप से कोयला निकाला जा रहा है उनका कहीं ना कहीं धंधा बंद हो जाता। और हमने इसको लेकर बार बार कहा है, जिला प्रशासन के बड़े से बड़े अधिकारी को, हमने सेक्रेटरी तक को कहा है कि यहाँ अवैध रूप से कोयला कारोबार हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं रोकिए। ये देश के लिए बहुत बड़ा माने आर्थिक क्षति हो रहा है, देश का जो संपत्ति है वो नुकसान हो रहा है। और सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद की जमानत के लिए आदेश जारी कर दिया है और इससे पहले लालू प्रसाद की ओर से रिहाई के लिए 10 लाख रुपए कोर्ट में जमा कर दिए गए थे। आपको बताते चले कि झारखंड हाई कोर्ट से बुधवार को बेल बॉन्ड निचली अदालत में भेज दिया गया था। बेल बॉन्ड भरने के बाद अब उन्हें कभी भी जेल से जमानत पर रिहा किया जा सकता है। आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिली है और यह मामला जो है वो 139 करोड़ रुपए की निकासी डोरंडा ट्रेजरी केस से जुड़ा हुआ है और लालू प्रसाद को हाई कोर्ट से जमानत तो मिल गई, लेकिन अभी उनका दिल्ली एम्स में इलाज जारी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि वह अभी एम्स से डिस्चार्ज होकर 30 अप्रैल की शाम पटना पहुंच सकते हैं। बेल बॉन्ड एक्सेप्ट हो गया, अब कोर्ट से जो है रिलीज ऑर्डर बिरसा मुंडा जेल में 10 लाख रुपया फाइन था और 1 लाख का दोषी जो बेलर है उनका देना था, तो रिलीज बन गया। यहाँ पे बिरसा मुंडा जेल में जाएगा और क्या वहाँ से अपना कम्युनिकेट कर देंगे, रिलीज ऑर्डर आ गया। अब ये तो यहाँ से सबसे पहले बीएमसी जेल होटवार जाएगा। अब जेल सुप्रिटेंडेंट उसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं एम्स में, अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल लालू जी कस्टडी में है और
कुछ सिपाही भी हैं जो बीएमसी जेल के उनके साथ है। अब उन लोगों को वो कम्युनिकेट करेंगे कि यहाँ से रिलीज आ चुका है, अब रिलीज कर दिया। बच्चा के साथ जो रोज़ा रख के प्रार्थना किया, वो हम लोग का प्रार्थना अल्लाह ताला ने सुन लिया। और हमसे अल्लाह से यही गुजारिश है कि उनकी तबीयत बढ़िया हो जाए और जल्द से जल्द ठीक हो के गरीबों के बीच में आ जाए। पूरी खुशी के साथ आज इफ्तार पार्टी मनाएंगे, क्योंकि रमज़ान का पवित्र महीना है। रमज़ान का पवित्र महीना में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बेल मिला है, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। और झारखंड में जारी बिजली संकट के बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी रांची पहुंचे और केंद्रीय मंत्री 2:30 बजे राजमहल माइंस के अधिकारियों और स्टेक होल्डर्स के साथ उन्होंने बैठक की और बैठक करने वाले हैं, आपको बताते चले। और इसके बाद शाम में वो सीसीएल के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे, जहां सीसीएल के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। देर शाम वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिल सकते हैं और इस संभावित मुलाकात को बेहद ही अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात में राज्य में बिजली की समस्या पर बातचीत हो सकती है। दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री बड़का सलाई सीएचपी साइट का भी निरीक्षण करेंगे। उसके बाद वो रांची में बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी करेंगे, जिसमें राज्य की मौजूदा समस्या और हालात पर भी चर्चा हो सकती है। बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद कल केंद्रीय मंत्री रांची से बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। और देवघर समेत पूरे झारखंड में बिजली कटौती से आम जनता परेशान है। बिजली संकट से नाराज बैद्यनाथ धाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इसमें चैम्बर के लोगों के साथ ही सभी दुकानदारों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लोगों का आरोप है कि 2 साल तक कोरोना की मार झेलने के बाद इस बार बेहतर कारोबार की आस जगी थी, लेकिन बिजली संकट से उस पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। मार्च से लेकर 2021 तक हम लोग कोरोना के चपेट में चले गए, व्यापार पानी सब ठंडा हो गया। इस बार कुछ उठने का उम्मीद था 2022 में, तो ये बिजली आंख मिचौली खेल रही है। दिन भर बिजली काट रहा, व्यापार कैसे हो गया। ऐसी भीषण गर्मी अप्रैल माह में आज तक नहीं देखे थे, और उसमें बिजली नहीं है, ग्राहक आता है, पंखा एसी नहीं पाएगा तो क्या सामान खरीदेगा। इससे व्यापार पूर्ण तरह से प्रभावित है। अपने अध्यक्ष महोदय बैद्यनाथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर के तले आज ये आंदोलन कर रहे हैं कि कम से कम बिजली विभाग कैसे जागे, जो चीज इंदिरा में सोई हुई है, हम लोगों को कम से कम बिजली जो है सुचारू रूप से जो उपलब्ध करवाए, ताकि हम लोग रोजगार कर पाएँ और बच्चे जो है सो पाएँ, नींद ले पाएँ और सुबह स्कूल जा पाएँ और अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। और इधर गढ़वा में बढ़ती गर्मी के साथ ही बिजली की समस्या लोगों के लिए काफी परेशानी का सबब बन गया है। गढ़वा में बिजली की परेशानी दूर करने के लिए भागोडी गांव में सुपर पावर ग्रिड का निर्माण किया जा रहा है और ये ग्रिड शुरू भी हो गया है, लेकिन अभी तक इससे जिले को सही तरीके से बिजली नहीं मिल पा रही है। हाल ये है कि शहर में 10 घंटे तो ग्रामीण इलाकों में 4 से 5 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। बिजली विभाग के अभियंता के मुताबिक जिले को 60 मेगावाट की जरूरत है, लेकिन केवल 22 मेगावाट ही बिजली मिल पा रही है। अभी गर्मी के सीजन में जहां पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत है और हर चीज़ में बिजली गर्मी में ही क्यों कम होता है, हमको नहीं मालूम चलता है। ठंडा में एकदम रहेगा कि लगेगा कि कटेगा ही नहीं। गर्मी जैसी प्रवेश करता है, बिजली की स्थिति बिगड़ जाती है। बिजली की स्थिति बहुत ख़राब है। अभी 10 से 12 घंटा ही देता है। लाइन भी रात में भी काट दे रहा है, शाम का भी, दोपहर में भी हाल है। गर्मी का दिन है, लोग परेशान हो जा रहे हैं। कितना दिक्कत हो रहा है बिजली में? बहुत दिक्कत हो रहा है। लोग बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। बिजली ऊपर से जो है पावर हम लोग को कम मिल रहा है, जिसके कारण ये स्थिति है। कब तक रहेगा सर इस तरह का? ऊपर से जैसे ही पावर हम लोग को मिल जाता है, कितना नॉर्मल हो जाएगा। और अब बात गिरिडीह की। गिरिडीह में नगर थाना क्षेत्र के बरवाडी में राशन दुकान में अचानक गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई और इससे दुकान में रखे सारे सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटों को देखते हुए लोग मौके पर जुटे और आग बुझाने की कोशिश की और सफलता उन्हें नहीं मिल पाई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, जिसने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। आगजनी में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है और वहीं 2 लोग भी इस आग में झुलस गए हैं। बताया जाता है कि दुकान में पेट्रोल भी रखा हुआ था और जब गैस टंकी ब्लास्ट हुआ तो पेट्रोल की वजह से आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और बगल के दूसरे दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया।
देखिए ये दो तस्वीरें कि किस तरह से राशन दुकान में भीषण आग लग गई। गैस सिलेंडर फटने से लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। दूसरी तस्वीरें कि किस तरह से जो मौजूद वहां पर ग्रामीण थे उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, हालांकि उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। फिर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाना पड़ा और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पूरा एक जगह फैल गया। कैसे अपने आप आग लग गया। आवाज क्या? हाँ आवाज क्या? टंकी है ना, कौन सी का टंकी था? गैस टंकी था और पेट्रोल था और रिफाइंड था। किस चीज़ का दुकान है? ये राशन का दुकान है, किराना दुकान है। मेरा दुकान का भी नुकसान हुआ है, लगभग 60-70 हज़ार के मेरे दुकान का नुकसान हुआ है। जितना अच्छा रखा हुआ था सब पानी हो गया। उसके बाद जितना छत के ऊपर फोर सीलिंग वगैरह कराए थे सब जल गया और उनका भी नुकसान, उसका दुकान भी पूरा जल गया। समझे? घर भी है? हाँ घर भी है। और बुलेटिन में अब बात राजधानी रांची की। रांची में सेल्समैन बनकर घरों में घुसने और लूट करने वाले गिरोह सक्रिय हैं। अगर कोई इनके झांसे में नहीं आता है तो वे महिला को बेहोश करके पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। नामकुम थाना क्षेत्र के महुआ टोली में एक बुजुर्ग महिला को इस गिरोह ने सोने चांदी चमकाने के नाम पर ठगा है और गहने लेकर वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उसमें डाल के फिर एगो पाउडर निकाला, उसमें अथी करके फिर पोछा उसको और फिर एगो पैकेट निकाला, उसमें डाला भी है हमारे सामने, हम देख रहे हैं उसको। हम भी नजर उसी पर रख ले हैं और उस पर अथी तौलिया छोटा रख लेता, उसे पोछा वही तक नहीं बदल दिया लगता है हमको। वो पैकेटवा उन्ना के वो रख लिया पैकेट वाला और इतना पिन मारा ना उसमें कि 5 मिनट इसको नहीं खोलिएगा साफ हो जाएगा। तो वो हमको शक लगे, उसको हम टोने लगे, उसको रहते में वही में जल्दीबाजी में भागा। हमारा पहला कर्तव्य था कि हम इस थाने को खबर कर दें। पहले थाने को हमने प्रथम सूचना जो होती है वो हमने कर दी और संबंधित अधिकारियों को भी बता दिया। लेकिन पुलिस प्रशासन से यह आग्रह जरूर करूंगा कि वो इस मामले को गंभीरता से लें और इसकी सघन जांच करें और ऐसे दोषियों को, ऐसे अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर उन्हें दंडित किया जाए। और पूरे झारखंड में सबसे अधिक तापमान गोड्डा जिले में मापा जा रहा है। यहां लगातार तापमान 42 डिग्री के आसपास रह रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक जिले में लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं तपती गर्मी से राहत के भी आसार नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को अधिक जरूरत होने पर ही दिन में घरों से बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। इधर गर्मी से आम जनजीवन भी प्रभावित दिख रहा है और लोग तरल पदार्थ का सेवन करते नजर आ रहे हैं। गोड्डा में कैसी है गर्मी के हालात, अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। झारखंड की तपती गर्मी और तपती गर्मी के बीच में से सबसे गर्म जिला गोड्डा। पिछले करीबन 5 से 6 दिनों की बात करें तो पूरे झारखंड भर में सबसे ज़्यादा गर्म जिला गोड्डा साबित हुआ। मौसम वैज्ञानिक की माने तो गोड्डा का जो तापमान है वो 22 से 44 डिग्री टेम्परेचर तक रह रहा है और इस दरमियान लू की जो संभावना है वो भी बढ़ती जा रही है। लगातार जो मौसम वैज्ञानिक है उनका कहना है कि जो भी लोग घरों में हैं वो घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि जिस तरीके से धूप है उस धूप के दौरान लू लगने की संभावनाएं बढ़ गई है। आप देखिए कि सड़कें किस तरीके से वीरान हो जा रही हैं। सुबह के 10 बजे के बाद से ही गर्म और गर्म हवा जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है और गर्मी की वजह से जो एक माध्यम बन रहा है इस गर्मी को कम करने का, वो लोग गन्ने का जूस और देसी सत्तू जिसे कहते हैं, चने का सत्तू पीकर उस गर्मी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बावजूद इसके गर्मी की जो तपिश है वो जिस तरीके से बढ़ी है, आम जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ है। हालांकि अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टरों ने भी कहा है कि ऐसे फल का सेवन करें जो जिसमें ज़्यादा पानी की मात्रा पाई जाए, या फिर पानी का अधिक से अधिक सेवन करें या ORS का सेवन करें, ताकि जो शरीर में पानी की कमी है वो कमी महसूस ना हो और लू के दरमियान जो पड़ने वाली बीमारी है वो बीमारी ना पड़े और उससे आपको आराम हुए। इसलिए डॉक्टरों ने सलाह दी है कि इतनी तपती हुई गर्मी में इस तरीके के खाने का प्रयोग करें। तलेदार खाने से भी डॉक्टरों ने मना किया है, कहा कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है और खासकर गोड्डा जिले में बढ़ी है तो पूरे झारखंड भर में सबसे अधिक गर्म जिला गोड्डा साबित हो रहा है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा।
उधर गढ़वा जिले में इस बार पूरे झारखंड का सबसे गर्म रहने वाला शहर बन गया। गर्मी बढ़ने के साथ ही सदर अस्पताल में डूकी मार झेल चुके मरीजों का भी तांता लगा है। जिले का तापमान 43 डिग्री से 44 डिग्री तक पहुंच गया है। गर्मी बढ़ने से सड़कें सूनी हो गई हैं। वहीं किसान भी अपनी फसल को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी में बढ़ती सूरज की तपिश के साथ बिजली की कटौती और पानी के संकट से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और अब इससे राहत के लिए प्रशासन की जगह भगवान से गुहार लगा रहे हैं। हमारे गढ़वा में बहुत ज़्यादा बढ़ती है, गर्मी इतना ज़्यादा है, लहर चलना स्टार्ट हो जा रहा है, जिससे चलते लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। पिछले बार भी गर्मी पड़ी थी, लेकिन इस बार गर्मी एकदम चरम सीमा को पार कर। जितना भी गर्मा फसल लगा हुआ है वहाँ पर इतने ज़्यादा हीट वेव है जो कि मॉइस्चर पूरा उड़ जा रहा है, तो उनको प्रयास करना होगा कि अपने खेतों में नमी बनाए रखें, किसी भी तरफ से पटवन करते रहे और मल्च इसका इस्तेमाल करें, मतलब पटाने के बाद कवर कर दें उसको। और बुलेटिन में बात बयानों से सुर्खियों में रहने वाले मंत्री हफीजुल हसन की। गढ़वा में पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान उन्होंने दिया। इफ्तार पार्टी में शामिल होने आए हफीजुल हसन ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम 20% हैं और आप 80% हैं। अगर 20% मेरा घर बंद होगा तो आपका भी 70 से 80% घर बंद होगा। हफीजुल ने केंद्र सरकार पर नफरत फैलाने का आरोप भी लगाया है। केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सबको नुकसान है। अगर हम 20% हैं तो आप 80%, 70% हैं, लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब अगर मेरा घर 20 ठो बंद होगा तो आपका 70 ठो घर बंद होगा। चलिए, तो ये चीज़ समझ में सब आ गया है सब, और सब मिलजुल के रहेंगे। ये हिंदुस्तान की मिट्टी में, यहाँ की आबो हवा में, यहाँ के पानी में ये खासियत